Standard 8, good morning student. Exercise 11.2, question number 11. Diagram of the adjacent figure. Picture frame has outer dimension 24 centimeter and 28 centimeter and inner dimension 16 centimeter and 20 centimeter. Find the area of the each section of the frame if the width of the each section is the same. मीन्स ये फ़ोटो फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम का आउटर फ्रेम है, ये इनर फ्रेम है, आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ दिया है और विड्थ सबका सेम है। आपको ये ईच सेक्शन का, सारे सेक्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। मीन्स आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यू नो कि दिस टू मेजरमेंट विल बी सेम, दिस टू मेजरमेंट विल बी सेम। देखिए, और ये क्या लग रहा है, कौन सा फिगर लग रहा है? इट इज़ लुक्स लाइक अ ट्रेपेजियम। अभी ट्रेपेजियम का एरिया की फॉर्मूला आपके पास है, तो ये एक ट्रेपेजियम का आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा, फिर ये फाइंड आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप करेंगे। अभी ट्रेपेजियम के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई b1 प्लस b2। b1 प्लस b2 मीन्स व्हाट? पैरेलल साइड का एडिशन। तो जो ये पैरेलल साइड है उसका आप एडिशन करेंगे, वो b1 b2 है। अभी हाइट आपके पास नहीं है, हाउ कैन यू फाइंड द हाइट? तो देखिए यहाँ पे हाइट 28 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। मीन्स 28 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास आया आंसर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में ये ऊपर का ट्रेपेजियम भी है और नीचे का ट्रेपेजियम भी है एंड बोथ आर इक्वल, मीन्स 8 डिवाइडेड 2। इस तरह से इसके लिए आपको हाइट फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? 24 माइनस 16 एंड डिवाइडेड 2। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। पहले आप आपके नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे और आपको देखिए ये दो ट्रेपेजियम आपके पास है, ये दो ट्रेपेजियम पास है। ये ट्रेपेजियम की लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट, यहाँ पे भी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। इस तरह से आप पहले डायग्राम बनाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट here picture frame is divided into the 4 trapezium such that first, second, third and fourth. The side of the opposite trapezium have same measurement. Opposite trapezium have same measurement. So they have equal area. Area of the one equal to the area of the two. Area of the three equal to the area of the four. For the trapezium 1 and 2, length of the parallel side ये रहा 16 एंड 24, तो ये 16 एंड 24। पर फिर उसका हाइट कैसे हुआ वो मैंने अभी आपको बताया कि हाइट इज़ 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाई द 2, 4 सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम की फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू आप रखेंगे, यू गेट द आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इन द सेम वे। बट अभी 3 और 4 का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे होगा? अभी देखिए हाइट आप फाइंड आउट करेंगे, 24 minus 16 divided 2 means here is also 4 centimeter. Now b1 b2 28 plus 20 our answer is 96 centimeter square. So the area of the trapezium 4 figures का आपके पास है 80 सेंटीमीटर और ये 96 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पे 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप नोटबुक में कंप्लीट करेंगे अच्छे से। Solid shapes. In your earlier classes, you have studied that two-dimensional figure can be identified as the faces three-dimensional shape. Observe the solid which have discussed so far. क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब एंड पिरामिड। देखो ये सब के बारे में हम कहाँ पे सीख लिया है? हमने चैप्टर नंबर 8 जो विजुअलाइजिंग शेप्स है वहाँ पे भी हमने सीख लिया है। देखिए आपका विजुअलाइजिंग शेप का ये वाला पेज आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये सीखा है। पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 पे हमने ये देखा है। फिर उनका वर्टेक्स किसे कहेंगे, टॉप सरफेस किसे कहेंगे, बॉटम सरफेस किसे कहेंगे, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सभी भी हमने कर लिया है। देखो पेज नंबर 159 ऑल्सो। तो ये थोड़ा चैप्टर पहले थोड़ा रिकॉल कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये इजी रहेगा। ओके, बट तो यहाँ पे एजिस किसे कहेंगे? जो साइड है, बॉर्डर लाइन है, वो एजिस है। दो एजिस जहाँ पे मिल रही है वो क्या है? वर्टेक्स है। एंड बिटवीन द टू एजिस जो एरिया है दिस इज कॉल्ड द फेस।
जो साइड है बराबर अच्छी जो लाइन है जो साइड जिसको बोलेंगे एजिस, व्हेन द टू साइड इज मीटिंग इट इज द वर्टेक्स एंड बिटवीन द टू एजिस द एरिया इज कॉल्ड द फेसिस। यहाँ पे भी ये रहा कर्व एरिया है, ये भी कर्व एरिया है। तो यहाँ पे देखेंगे डू दिस में शॉप्स, टॉयज, पेस्ट, स्नैक्स often come in the packing of the cuboidal, cubical और cylindrical boxes. Collect the such boxes। अगर आपके घर में ऐसे ही बॉक्सेस होंगे, वो बॉक्सेस को आपको धीरे से ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है। ओपन करके आप क्या करेंगे? उसका देखिए इस तरह से नेट तैयार करेंगे जो हमने विजुअलाइजिंग सॉलिड वाले शेप में देखा है। बट कि देखिए क्यूबॉइडल बॉक्स, तो ऑल 6 फेसिस आर रेक्टेंगुलर एंड ऑपोजिट फेसिस। All 6 faces are rectangular and opposite faces are identical। यहाँ पे क्या है? opposite faces, ये और ये opposite है, ये और ये opposite है, तो वो कैसे है? identical यानी सेम, ये ऊपर और नीचे का। पर ये देखिए so there are 3 pairs of the identical faces। identical का मतलब क्या है? सेम। ये देखिए क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये ऊपर का और ये नीचे का सेम है, ये साइड के ये दोनों साइड के आइडेंटिकल। इस तरह से ये क्यूबिकल बॉक्स के बारे में यहाँ पे सेम है। ऑल 6 फेसिस आर स्क्वायर्स एंड आइडेंटिकल। यहाँ पे ऑल 6 फेसिस आर नॉट द आइडेंटिकल बट द पेयर ऑफ द 2 फेसिस आर आइडेंटिकल। दे ऑल आर रेक्टेंगल, यहाँ पे ऑल स्क्वायर। अभी सिलेंड्रिकल में देखेंगे तो 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसिस, ये 1 कर्व सरफेस, ये जो है वो 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसिस, ये ऊपर और नीचे का, विच आर आइडेंटिकल। बस आइडेंटिकल हैं, सर्कुलर बेसिस एंड द टॉप आर द आइडेंटिकल, दीज आर द कर्व सरफेस। तो ये सिलेंडर के बारे में है। और अब आगे देखते हैं। नाउ टेक one type of the box at a time, cut all the faces it has and observe the shape of each face and find the number of the faces of the box that are identical by placing them on each other। write down your observation। मीन्स आपको घर पे कोई भी बॉक्स इस तरह का है, वो काट के उसका फेसिस है एक के ऊपर एक रखना, देखना है कि वेदर दे आर आइडेंटिकल और नॉट। ये एक्टिविटी है, आप करो तो आपके लिए अच्छा है, अच्छे से आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Okay, next page। The cylinder has congruent circular faces। देखो ऊपर और नीचे का सेम है, congruent circular faces that are parallel to each other। और वो दोनों कैसे है? parallel to each other। Observe that the line segment joining the center circular faces is perpendicular to the base। देखो यहाँ से आप सेंटर से ज्वाइंट करेंगे तो वो लाइन कैसी बन रही है? परपेंडिकुलर। Such cylinder are known as right circular cylinder। इसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ऐसे डायग्राम भी आ सकता है, ड्रॉ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो दिस इज नॉट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे ये लाइन आप जो बना रहे हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। तो वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी दिस टाइप ऑफ सिलेंडर though they are other type of cylinder as well। पर आज हम ऐसे ही सिलेंडर की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। पर तो ऐसा डायग्राम भी पूछ सकते हैं कि विच इज़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये दोनों में से। तो आपको पता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहेंगे? तो ऊपर और नीचे की जो दोनों सरफेस है वो कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है। और उसमें से जो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो लाइन कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर लाइन। ओके, थिंक, डिस्कस एंड राइट। वाई इज इट incorrect to call the solid shown here a cylinder। ये डायग्राम है, उसको हम सिलेंडर कह सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट द सिलेंडर। इट इज़ इनकरेक्ट टू कॉल द सॉलिड shown here a cylinder because a cylinder has 2 identical circular face। ऊपर का और नीचे का कैसा होना चाहिए? 2 आइडेंटिकल congruent circular faces होने चाहिए एंड पैरेलल टू द ईच अदर, तो दोनों पैरेलल होने चाहिए। द रेडी ऑफ द बोथ द फेसिस आर द सेम, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। हियर दिस ऑल आर नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों का रेडी सेम नहीं है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पर इसीलिए दिस फिगर इज नॉट कॉल्ड द सिलेंडर। Imran, Monica and Jaspal are painting the
cuboidal, cubical and cylindrical boxes respectively of the same height। देखो तीनों का हाइट सेम है और तीनों को उसको पेंटिंग करना है। They try to determine who has painted the more area। तो तीन में से किसको ज़्यादा एरिया पेंट करने को आएगा। Hari suggested that finding the surface area of the each box would help them find it out। तो वो कौन ज़्यादा पेंटिंग कर रहा यूज़ कर रहा है, कौन ज़्यादा पेंट मटेरियल यूज़ कर रहा है, इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि तीनों का एरिया क्या है। वो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, सबकी जो फेसिस है, क्यूबॉइड है 6 फेसिस, तो वो फेसिस है तो उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और एरिया का एडिशन करेंगे तो पूरा सॉलिड शेप का एरिया मिल जाएगा। इस तरह से तीनों का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्यूबॉइड। ये भी देखो हमने विजुअलाइजिंग स्टेप जो है शेप, उसके अंदर हमने देखा है कि फेसिस कितने हैं, उसका नेट शेप बनाया तो किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड। सपोज यू कट ओपन अ क्यूबॉइडल बॉक्स एंड ले इन फ्लैट। ये क्यूबॉइडल बॉक्स को ओपन कर लिया है और इसको अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो ये देखिए ये उसका टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, बट ये उसका साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू। बट तो देखो दो फ्रंट व्यू दो सेम है, दो टॉप एंड बॉटम सेम है, दो साइड व्यू का मेजरमेंट सेम है। दे हैव 3 pairs ऑफ द आइडेंटिकल फेसिस। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फेस। अभी उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2 एरिया 3, इस तरह से सारे एरिया का एडिशन करेंगे। और एरिया की फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, यहाँ पे ब्रीथ मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, इस तरह से आप करेंगे। आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगी, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू लेंथ प्लस मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये आपकी फॉर्मूला है। अभी आपको हाइट और ब्रीथ गिवन है, हाइट लेंथ और ब्रीथ आपको दे दिया है, तो उसका वैल्यू करके आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, बराबर। तो आप नोटबुक में थिंक डिस्कशन राइट लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर, दोनों का डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्यूबॉइड का ये फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, और ये एक एग्जांपल भी आप नोटबुक में करेंगे। ओके, लेट्स ट्राई दिस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास क्या क्या गिवन है। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आपके पास है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की फॉर्मूला आपने लिखी है, कीप द ऑल द वैल्यूज विल बी देयर, आंसर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई, बराबर, फिर एडिशन। ओके, नेक्स्ट फिगर, ये भी क्यूबॉइड है, यहाँ पे भी वैल्यू आपने लिखी है। डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने की आदत डालो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की फॉर्मूला लिखेंगे और अंदर सारी वैल्यू रखेंगे, आंसर इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्क तो नोटबुक में आपको ये ट्राई दिस पेज नंबर 181 भी करना है। ओके, ओवर।